हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम क्लास 12 के संपूर्ण सिलेबस की बात करने वाले हैं। पूरे पाठ्यक्रम को लेकर कि कितना कितना आपको क्या पढ़ना है जीव विज्ञान में। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। चाहे किसी भी बोर्ड के हैं, वो सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, जो भी मीडियम है आप ध्यान से देखिएगा। आपको टोटल जीव विज्ञान में कितने यूनिट को पढ़ना है और हर एक यूनिट में कितने चैप्टर्स को लर्न करना है। ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको टोटल जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी में 5 यूनिट पढ़ना है। और टोटल पूर्णांक कितना होगा बेटा? पूर्णांक की कहते हैं मैक्सिमम मार्क आप में आएगा कितना? 70 मार्क्स का आएगा, 70 अंक आएगा। उसमें पहली यूनिट आपको पढ़नी है क्या? रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में 3 पार्ट को पढ़ना है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा पढ़ना है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीसरा पढ़ना है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब यह 3 चैप्टर से मिलाकर टोटल कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो टोटल कितने नंबर का बताएंगे? समथिंग 14 का, 14 अंक का इन तीनों चैप्टर से आपको लिखना है। उसके बाद फिर यूनिट सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड क्या है? आनुवंशिकी एवं विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन या जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें 3 चैप्टर्स आपको पढ़नी है। पहला चैप्टर्स पढ़ना है वंशागति तथा विविधता, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? मेंडल्स के विषय में पढ़ना होगा। पूरी उनके क्या कहते हैं लॉ जितने हैं, एक्सेप्शन जितने हैं, सभी के विषय में आपको क्या पढ़ना होगा? इस वाले में पढ़ना होगा। फिर वंशागति के आणविक आधार में आपको डीएनए पढ़ना है। डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस। और आरएनए से प्रोटीन का, यानी सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के विषय में पढ़ना है। थर्ड में क्या पढ़ना है? इवोल्यूशन, पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ, इसके साथ साथ ह्यूमन इवोल्यूशन। टोटल पढ़ना किस में है? सेकेंड यूनिट में। अब ये टोटल कितने नंबर का बनाया जाएगा? इसमें 80 नंबर का, यानी 2 यूनिट मिला दिया जाए तो 32 नंबर। आपको पासिंग मार्क कितना चाहिए? 23। अगर अच्छे से भी पढ़ लेंगे 2 यूनिट आराम से पास हो जाएंगे। तो पास होने के लिए नहीं, अच्छे नंबर के लिए। देखिए यूनिट तीसरा क्या है? यूनिट थर्ड जीव विज्ञान तथा मानव कल्याण, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें 2 चैप्टर्स आपको लर्न करना है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और अगला क्या पढ़ना है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें रोग के विषय में टोटल पढ़ना है, कौन सा रोग किससे होता है, कैसे फैलता है, पूरा प्रतिरक्षा। और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग शरीर में, मतलब पूरे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ हो रहा है, उससे लाभ क्या है। ठीक है ना। तो टोटल पढ़ना है इसमें। और यह यूनिट से क्वेश्चन बनेगा हम 14 नंबर। कितने का? 14 का। ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनिट फोर्थ है आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें 2 चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है ना। पहला क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी है क्या, इसके विषय में पूरा सिद्धांत, कैसे कैसे कौन कौन से टूल्स हैं, सभी इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी का यूज कहाँ किया जाता है, किस सेक्टर में, कहाँ कहाँ पर इसका अनुप्रयोग होता है, उसको सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। इस यूनिट से टोटल पूछा जाएगा बेटा 10 मार्क्स का। एवं कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। उसके बाद यूनिट 5 की बात करें, पढ़ना क्या है? पारिस्थितिक एवं पर्यावरण, इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट। ठीक है ना। इकोलॉजी भी लिख सकते हैं आप, एंड इन्वायरमेंट। इसमें 3 चैप्टर्स पढ़ना है। पहला चैप्टर्स पढ़ना है जीव एवं पर्यावरण या समष्टि, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सेकंड पढ़ना है पारितंत्र, इकोसिस्टम। और थर्ड क्या पढ़ना है? जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कैसे आप करेंगे देखिए। अब एक चीज ध्यान देंगे, इसमें टोटल कितने मार्क्स का ये बनेगा? ये बनेगा टोटल 14 मार्क्स का। अब काउंट करेंगे 14, 10, 24 और 14 कर लेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको सभी कितने मार्क्स के आ जाएंगे? टोटल आपका कितना आएगा बेटा? 70 मार्क्स। तो इस तरह आपका क्या बनेगा पूरा बायोलॉजी का। अब क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है, इतना तो आपका पूरा सिलेबस है कि जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। अब मैं क्या करूंगा, जब स्टार्ट करूंगा तो जैसे पहले में क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के किन किन हिस्सों से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको वीडियो के थ्रू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए उसी को अच्छे से क्या करूंगा, पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। क्योंकि पूरा अभी
क्या कहते हैं वन शॉट में पढ़ाना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बची है। ठीक, तो देखिए पौधे के विषय में जब पौधे पढ़ेंगे तो फ्लावर्स लेकर आइएगा। फ्लावर्स के कितने पार्ट होते हैं, क्या कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, सभी के विषय में इसमें क्या करेंगे पढ़ेंगे। मानव जनन में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक ना। टोटल क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन तक। जनन स्वास्थ्य में क्या क्या पढ़ना है, जितने भी आपको डिजीज होते हैं सभी के विषय में इसको पढ़ना होगा। अब इस वाले में हमने कहा कि आपको किसके विषय में पढ़ना है, मेंडल के विषय में। तो मेंडल वाले से प्रश्न बनता है, नहीं तो एक्सेप्शन वाले से प्रश्न बनता है, अपूर्ण प्रभाविता ना जितने भी हैं उससे बनेगा। फिर वंशागति का आणविक आधार में मालिकुलर बेसिस, डीएनए से डीएनए का बना, यानी डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन ना उसी को कहा जाता है। या फिर क्या बनेगा, ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। उसके बाद विकास से, इस बार ये सिलेबस में अब तक नहीं था, कट कर दिया था, इस बार नया सिलेबस में दे दिया। यहाँ से भी बनेगा प्रश्न, किसी फॉसिल के विषय में दे सकता है, कपि के विषय में दे सकता है, बानर वंश के विषय में दे सकता है, किसी के भी में देगा। और एक रोग जरूर पूछा जाता है बेटा, हर एक ईयर्स में आप उठाकर देख लीजिए, कोई ना कोई रोग देगा। तो रोग वाले चैप्टर से जितने रोग हैं पूरा एक एक वन शॉट में पढ़ लेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म, जैसे दूध से दही बनती तो कौन सा जीवाणु है, फिर गोबर गैस के उत्पादन में, फिर सूक्ष्म जीवों से लाभ क्या है, सूक्ष्म जीवों का यूज कहाँ कहाँ, तो इस चैप्टर से पढ़ेंगे। फिर ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, नया होगा जैव प्रौद्योगिकी। जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इंजेक्शन बनाए जाते हैं, टीका बनाया जाता है, सब किसके थ्रू बनाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। और उसके बाद लास्ट वाला जो ये होगा, देखिए फिगर वाला जब अगर पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ तक आपको फिगर मिलेगा बेटा, कहाँ तक, जैव विकास तक ले लें, नहीं तो यहाँ तक ले लें, यानी 2 यूनिट तक आपको फिगर मिलेगा। इसके बाद यहाँ पूरा क्या है, थियोरेटिकल है। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो हम नए क्या कहते हैं एक एक चैप्टर्स में जो जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे वन शॉट एक एक वीडियो में हम अच्छे से क्या करेंगे, बाईलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है ना। फिगर कैसे बनेगा पूरा अच्छे से ड्रा करना हम आपको बता देंगे। अच्छे से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, चाहे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड वाले अपने तरीके से और सीबीएसई वाले अपने तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे आप अपनी क्या करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे। अभी आपके पास टाइमिंग है, फिगर आप क्या करेंगे, 1 बार 2 बार 4 बार, ठीक है ना, फिगर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अभी से पढ़ते रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइमिंग में आपके पास एकदम टाइम नहीं बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि फाइलें बनानी होती हैं, स्कूल पर बुलाया जाता है बार बार, ठीक। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि ये टोटल सिलेबस आप लिख लीजिएगा, कहाँ से कौन सा टॉपिक्स कवर करना है, अच्छे से इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक्स को लेकर। अगर वो टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो आप लेकर आएंगे क्या, क्या कहते हैं हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस, गुड़हल का फ्लावर, चाइना रोज। उसको हम दिखाएंगे हर एक पार्ट में कौन कैलिक्स होता है, कौन करोला, कौन एंडोसियम, कौन काइनेसियम, एकदम प्रैक्टिकली बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।